हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम पांडे। अपने आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अबाउट मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल एक वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड होता है डजन। आप जानते हैं कि एक डजन इक्वल टू होता है 12। इसी प्रकार से एक स्कोर इक्वल टू होता है 20 आइटम्स। ठीक, मतलब जैसे किसी भी चीज़ के यदि 12 आइटम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसका एक डजन। इसी प्रकार से यदि किसी सबस्टेंस का किसी भी चीज़ का यदि 20 आइटम हो जाए तो हम बोलेंगे स्कोर। और यदि 144 हो जाए तो हम बोलेंगे इसे ग्रॉस। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों एक शब्द होता है मोल। इस मोल का मतलब होता है, इस मोल का जो ये नंबर से रिलेशन है वो है 1 मोल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर 23 आइटम्स। ठीक, यदि किसी भी सबस्टेंस के इतने आइटम हो जाएं, इतने उसके क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हो जाएं, इतनी टाइप्स हो जाएं, तो वो हम बोलेंगे एक मोल। फॉर एग्जांपल, जिस प्रकार से 12 यदि बच्चे हों तो हम कहेंगे 1 दर्जन बच्चे हैं, 12 गेंद हो तो हम कहेंगे 1 दर्जन गेंद है। उसी प्रकार से यदि इतने बच्चे कहीं खेल रहे होंगे तो हम कहेंगे कि इतने बच्चे, 1 मोल बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी आवश्यकता जो है वो आपका केमिस्ट्री में है, और वो इसमें ये है कि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में ये बताया जाता है। मान लेते हैं यदि इतना किसी भी एक एलिमेंट का इतना एटम है तो हम कहेंगे कि वो 1 मोल एटम है। इतना यदि मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, ये जो वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻23 होती है, ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में पाई जाती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने ही एटम पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 के आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम हो, यदि उतने ही एंटिटीज या उतने ही पार्टिकल किसी भी सबस्टेंस के हो, तो हम कहेंगे कि उसका 1 मोल प्रेजेंट है उसमें। ओके, यदि इसकी वैल्यू आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे वो निकलता है आपका। एक कार्बन एटम, कार्बन 12 का जो एक एटम का वेट होगा वो होगा 12 AMU। ठीक, इसका मतलब क्या है? 12 AMU हैव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। सो दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम इज इक्वल टू हैव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 एटम। ओके बच्चों, ये एमयू को यदि आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इतने से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इतना ग्राम में 1 एटम हो गया। सो आप यहाँ से कह सकते हैं 1 ग्राम हैव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1/12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24। Dear student, so 12 gram of carbon 12 have number of atoms is equal to 12 into 1.6 into 66 into 10 power 24 इन नेगेटिव साइन। जब आप इसे बच्चों सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू जो है 1/1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24, ये वैल्यू कम्स होती है 6.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 प्लस 23। ठीक,
तो यदि किसी भी, इसका मतलब क्या है, 12 ग्राम में इतने एटम हो, यही क्या है आपका 1 मोल है। तो कार्बन 12 में जितने एटम होते हैं वही आपके 1 मोल बोले जाते हैं। तो किसी भी सबस्टेंस के आप ऐसे बोल सकते हैं कि या तो द अमाउंट, आप जैसे आपने प्रीवियस डिफिनीशन कहा, द अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स आर एंटिटीज ऑफ इट एज देयर आर कार्बन इन एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। चूँकि बच्चों कार्बन 12 के 12 ग्राम में अभी आपने इसको निकाला हुआ है, वो कितना वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 प्लस में है ये 23। ठीक, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सबस्टेंस में यदि उसके इतने पार्टिकल हों तो वो इसका 1 मोल होगा। सो बच्चों वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ एनी सबस्टेंस इन विच इट्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर एंटिटीज आर प्रेजेंट इज नोन एज इट्स 1 मोल। बच्चों यहाँ पे पार्टिकल या एंटिटीज़ किस लिए यूज किया गया है? पार्टिकल या एंटिटीज़ मतलब कोई भी चीज़ जिससे बना हो, जैसे एलिमेंट बना होगा एटम से, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसके एटम के बारे में। और कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी सबस्टेंस होगा नॉर्मल, तो वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, तो मॉलिक्यूल की वहाँ पे चर्चा करेंगे। कोई भी प्योर सबस्टेंस जो कंपाउंड वगैरह टाइप का है, ओके। मतलब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस होंगे, उनमें हम मॉलिक्यूल के लेंगे। और जैसे यदि कोई एटम से ही बना हुआ है, 1 टाइप एटम से, तो उसके एटम, उसकी इतने एटम की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगली टॉपिक में इसी में बता रहा हूँ आपका, ये आगे चल इसी में भी यूज होगा, ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड विद ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 AMU। AMU को हटा दें, 16 ग्राम लगा दें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम होगा। मतलब एटॉमिक मास जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, एटॉमिक मास का ग्राम लगा दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसी प्रकार से ग्राम एटॉमिक मास की तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होगा। मतलब मॉलिक्यूल के मास के आगे ग्राम लगा दिया जाए, एक मॉलिक्यूल के मास के आगे ग्राम लगा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसे GMM कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो 32 जो ग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके। इसी प्रकार से आयन के आगे यदि आयन के मास के आगे लगा दिया तो ग्राम आयनिक मास हो जाएगा। बच्चों ये देखा क्या गया है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ये इसमें उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने 1 मोल में होते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। मतलब यदि हम एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम इन ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इन इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इतना होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हम 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही ये ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। डियर स्टूडेंट, और मोलर मास क्या होता है वो जान लो। ग्राम मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस इन ग्राम इज नोन एज इट्स मोलर मास। मतलब किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का ग्राम में रिप्रेजेंट मास ही उसका क्या बोला जाता है, मोलर मास कहा जाता है। तो जैसे वाटर का एटॉमिक मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 AMU, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 ग्राम, और यही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा किसी भी एटम के लिए उसका ग्राम एटॉमिक मास उसके मोलर मास के इक्वल होगा, और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके मोलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उसके 1 मोल ही आ जाएंगे। बच्चों अब हम गैसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई भी गैस हो उसका STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो आपको मालूम होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273 केल्विन होता है, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन पर जो किसी भी सबस्टेंस का
किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है उसे हम उसका मोलर वॉल्यूम कहते हैं। सॉरी, एक मिनट। किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो उसका मोलर वॉल्यूम कहा जाएगा। हाँ, STP पर जो मोलर वॉल्यूम गैस की आती है वो आती है 22.4 लीटर या 22,400 ml। दैट इज molar volume at STP, molar volume of any gas at STP, जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी आपकी 22.4 लीटर या 22,400 ml। ओके, तो यहाँ से हमने देखा बच्चों कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आपने जैसे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा तो सबसे पहले आपने पढ़ा 1 मोल के जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो 1.6 इंटू 10^23। फिर उसके बाद आपने देखा कि यदि इसी को हम मास में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आ जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद हमने गैस के लिए लिया तो ये आपका क्या कहते हैं कि 22.4 लीटर हो गया या 22,400 ml। तो इन सब से हम एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट एक लाइन बनाते हैं जो कि आपको हमेशा काम देगा। तो बच्चों यहाँ से एक कोरिलेशन मिलेगा कि 1 मोल इज कोरिलेटेड विथ 1.6 इंटू 10^23 विच इज आल्सो कोरिलेटेड विथ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज आल्सो कोरिलेटेड विथ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। तो यहाँ से हम यूनिटरी मेथड के थ्रू किसी भी सबस्टेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 40, हमें कोई कह दिया जाए कि 80 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ से यूनिटरी मेथड में हमें रिलेशन देखना होता है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें दिया 40 ग्राम NaOH, इसे पूछ रहा है कितने मोल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चौराहा बना जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें चौराहा की आवश्यकता पड़ती है, वैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हमें मोल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मान लो हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कितने मोल हैं, हमसे पूछा गया कि 80 ग्राम NaOH में कितने पार्टिकल हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले हम जो दिया है उससे मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद फिर उससे हम पार्टिकल निकालेंगे। ये हमारा यूनिटरी मेथड है। तो जरा देखो बच्चों, हमने देखा ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो NaOH का है वो 40 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, 40 ग्राम ऑफ NaOH हैव 1 मोल। So 1 gram of NaOH have 1/40 mole. So 80 gram of NaOH have 1/40 into 80, that is 2 मोल। इसका मतलब 80 ग्राम NaOH में कुल कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। अब हमसे पूछा क्या गया था 80 ग्राम NaOH में कितने पार्टिकल होंगे। तो अब यहाँ पे हमने मोल निकाले, मोल निकालने के बाद कुछ भी निकाला जाएगा, इसका तीनों कुछ भी निकाला जा सकता है। तो मोल, और अब हमें मोल मालूम चल गया तो मोल से हम क्या रिलेशन देखेंगे, ये पार्टिकल के बारे में। इजी थोड़ा लेंदी तो पड़ता है लेकिन समझने में इजी होता है। मोल को चौराहा मानकर, जैसे हम चौराहा कहीं जाते हैं चौराहा मान लेते हैं, चौराहा पे जाते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ भी निकालना हो तो जो दिया हो उससे मोल निकाल लो। आप डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ भी निकाल सकते थे कि 80 ग्राम है 1.6, 40 ग्राम है 1.6 इंटू 10^23। सो 1 ग्राम है वो इतना बाई 40 और फिर 80 ग्राम है इतना बाई 40 इंटू 80, यहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन मोल से निकालना बड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं ईजी वे में समझ में आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो सिंस 1 मोल हैव नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10^23, सो 2 मोल हैव 6.02 इंटू 10^23 इंटू 2, यहाँ से आपका हो जाएगा 1.204 इंटू 10^24। तो इसका मतलब क्या है, 80 ग्राम NaOH में पार्टिकल्स के नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आप यूनिटरी मेथड के थ्रू लगाइए तो भी आपका आंसर आएगा, या इन्हीं से इसी कोरिलेशन डायग्राम से मैं तीन फार्मूले दे देता हूँ, उससे भी आप लगाएंगे तो आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन को उससे भी सॉल्व करूँगा, इसके पहले मैं आपको वो फार्मूला देने जा रहा हूँ। तो बच्चों वो जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका क्या है वो देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपको दिया हो वो सबस्टेंस का मास दिया हो, कह दे कि इतने मास में आपको मोल निकालने हैं। ठीक,
और फिर यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, मास न दिया हो, तब आपको दूसरा फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। इसी प्रकार से यदि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल न दे करके बल्कि किसी गैस के वॉल्यूम की चर्चा कर रहा हो तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो इन तीनों की सहायता से आपको लेना है, हर हिसाब से जो दिया हो पहले उससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, फिर उस मोल से आप दूसरे वाले चाहे जैसे आपको मास दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है तो पहले मास वाले फार्मूला से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, फिर पार्टिकल वाले फार्मूला से आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। जब मोल पता चल जाएगा तो ये फार्मूला लगा के आपको पार्टिकल मिल जाएगा। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि 80 ग्राम NaOH में कितना आपका क्या कहते हैं ये कितना पार्टिकल प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों उसको हम कैसे निकालते हैं, उसमें सबसे पहले मास दिया है तो पहले इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। जब नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तो फिर इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। तो बच्चों इसको हम देखिए इन 80 ग्राम NaOH हमें पता करना है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो सबसे पहले मास दिया तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मास इक्वल टू मास ऑफ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल जो है 2 है, फिर दूसरा वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आप फिर जब पार्टिकल ये नंबर ऑफ मोल रख देंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्हीं तीनों फार्मूले से आप लगा सकते हैं या आप यूनिटरी मेथड के थ्रू लगा सकते हैं जैसे मैंने भी प्रीवियस वाले में लगाया। ठीक है, ओके।